और देश ऐसे लोगों के हाथों में है जो आने के समय में 15% लोग इस देश में हुकूमत में होंगे, बाकी 85% लोग झाड़ू लगाएंगे, मोची बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग इधर उधर जाना भटकना पड़ता है कि जॉब नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने काम करेंगे तभी देश बचेगा, वरना देश नहीं बच सकता। इसलिए ऐसे लोगों को जेलों में डालो जो जनता को समझाना है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रमज़ान का महीना है, रोज़ा इफ्तार के समय आप देख रहे हैं लगातार चुनावी माहौल कहीं ना कहीं बन ही जाता है। कुछ ही देर पहले लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी यहां पर रोज़ा इफ्तार में मौजूद थे और हमारे साथ में यहां पर ज़मीनी नेताओं को देख रहे हैं। पासमानदा समाज से अनीस मंसूरी साहब, बगल में जमील साहब को आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो ग्राउंड स्तर पर वर्क करते हैं। पासमानदा समाज को लेकर के बात की जाए तो आपने तो क्लियर कर दिया कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ फेवर नहीं हुआ है गुरु। देखिए, सबसे पहले मैं आज इस प्रोग्राम में जमील अहमद मंसूरी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनके देखरेख में, उनके निगरानी में उन्होंने एक बहुत बड़ा शानदार अजीमुशान रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा। इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया, उनको मुबारकबाद देते हैं। और रही बात ये, लेकिन बिगुल भी यहीं से आप लोग बजाते हैं, छोटे छोटे एक गैदरिंग करके आप लोग तैयारी मजबूत कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो पसमानदा की बात हो रही है, टोटल मुसलमानों की बात भी हो, मुस्लिम समाज के लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार को, ये अताताई सरकार को और ये नफ़रत करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज ही नहीं, सारा मुस्लिम समाज और उसके अलावा जो गैर मुस्लिमों में दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक प्रश्न जमील भाई आपसे भी लूँगा। लगातार आप भी ग्राउंड स्तर पर रहे, पिछले समय आपने चुनाव भी लड़ा, धीरे धीरे मजबूती इंडिया गठबंधन के लिए देख रहे हैं, आप लोग ग्राउंड स्तर पर कर रहे हैं। इस समय माहौल कैसा देख रहे हैं और क्या दिक्कतें आती हैं? इसमें माहौल तो बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन के लिए हमारे, और अखिलेश यादव जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और जनता भी चाह रही है कि एक बार बदलाव होना चाहिए। अखिलेश यादव जी हमारे यूपी से अच्छी सीटें जीत के आएंगे और जनता भी चाह रही है। इतनी महंगाई से त्रस्त हो गई है इनके झूठे वादों से, हर समय तो कुछ ना कुछ झूठ बोला करते हैं बीजेपी के लोग ना। और दूसरी बात ये है कि टैक्स इतना बढ़ा दिया है, जीएसटी इतनी बढ़ा दी है, हर चीज़ में जीएसटी दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। लखनऊ लोकसभा में टक्कर देख रहे हैं? लखनऊ लोकसभा में टक्कर ये है कि हो सकता है क्या हम लोग का पूरा यकीनन है कि इस समय हम लोग रविदास जी को जीता के लेके आएंगे। लगातार बातें तमाम सारी हो रही, पूरे यूपी भर का आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, दिक्कतें क्या आ रही? क्योंकि बड़े नेता हैं आप पासमानदा समाज के भी। देखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, नहीं, एक तरफ पीडीए, दूसरी तरफ पीडीएम आ गया, पल्लवी पटेल ने अपना पीडीएम लिया, एक टक्कर में एम, वो भी घटक दल रहे हैं और टूट करके समाजवादी पार्टी से ही अलग हुए हैं। जब गाड़ी में पहिए बराबर के हों तब तो उसे गाड़ी कहा जाए, और जो पहिया, अगर ट्रैक्टर के पहिया में साइकिल के पहिया लगा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? ट्रैक्टर कहेंगे 4 पहिए का? तो जो पल्लवी पटेल का जो हाल है, जो बन के आया है, पीडीएम आया है, ये वही है कि ट्रैक्टर के अंदर साइकिल की पहिया लगा देने जैसा है। बिल्कुल। देखिए, साथ में इनके तमाम सारे और मित्र खड़े हुए हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? अभी तो रोज़ा इफ्तार किया और तमाम बड़े नेता आपके साथ में, आपके बगल में भी तमाम बड़े नेता खड़े हुए, क्या बातें होती है अंदर? आपसे जानेंगे जब बैठक होती है आप लोग। लड़ाई, पहले बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ जमील भाई का, जिन्होंने आप सबको अपनी गिरफ्तार कराया। देखिए, लड़ाई किसी विशेष वर्ग और समुदाय की नहीं है, लड़ाई इस समय देश की है जी। और देश रहेगा तो सब रहेंगे। और देश ऐसे लोगों के हाथों में है जो आने के समय में 15% लोग इस देश में हुकूमत में होंगे, बाकी 85% लोग झाड़ू लगाएंगे, मोची बनेंगे। यही लोगों की नीयत है। तो देश, मोदी हटाओ, देश बचाओ। झाड़ू लगाने की बात की, एक झाड़ू अगर बात की जाए, दिल्ली में केजरीवाल जेल पहुंचा दिए जाते हैं, सांसद संजय सिंह बाहर आते हैं, मंच से काफ़ी कुछ चिल्ला है, लेकिन वो भी जेल से होकर के आए। ये जो हो रहा है, इस पर क्या कहें? सरकार का डर है। ये देश के जो सबसे बड़ी पार्टी के जो मुखिया है, उनका डर है। जिनसे वो डरते हैं उन लोगों को थाने में बंद कराते हैं, ईडी का धोखा देते हैं, ईडी का दिखावा दिखाते हैं, सीबीआई का दिखावा दिलाते हैं। लोग डरें, सड़कों पर ना आए, उनके खिलाफ बात न करें, जनता में जाके जागरूकता न फैलाएं। इसलिए ऐसे लोगों को जेलों में डालो जो जनता को समझा ना सके।
जी, ये प्रश्न आपसे भी लूंगा, ये जो जेल में डालने की जो प्रक्रिया है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और ऐसे में वो जितना लोगों में सोचती है सत्ता में आने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो भरसक प्रयास कर रही है कि हम सत्ता में हमें खून खराबे करने पड़े, देश के अंदर भाईचारा तोड़ना पड़े, हमें किसी को जेल में डालना पड़े, किसी को जेल के अंदर धीमा जहर दे के मारना पड़े, किसी का इनकाउंटर करना पड़े। तो वो सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इस देश की जनता अब उनको समझ चुकी है कि इस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और लोग हताहत हैं और किसान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, तो देश के लोग समझ गए हैं कि ये 100 पूंजीपतियों के हाथ में देश जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी देश उनको सौंपने वाली, इसलिए समय से जाग करके और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करने का प्रण कर लिया लोगों अच्छा, ने। एक प्रश्न लूंगा, अखिलेश यादव से मुलाकात होती है, वो बंद कमरे में गुप्त मुलाकात जो होती है, और क्या ग्राउंड स्तर पर वर्क करने को कहते हैं आप लोगों से, ये भी जानना चाहूँगा, जनता भी जानना चाहती है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलजुल करके उनसे अपने क्षेत्र के जो हालात होते हैं उसको भी जानने की कोशिश करते हैं और जो पार्टी का दिशा निर्देश होता है उसे भी अपने कार्यकर्ताओं को और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी देने का काम करते हैं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा चुनाव में सक्रिय रहने का संदेशा हमेशा देने का काम करते हैं। बिल्कुल जमील जी, यही प्रश्न आपसे भी लूंगा, अखिलेश यादव जी से मुलाकात जब होती है तो बैठ करके गुप्त बातें क्या होती है और किस तरीके से आप लोग हैंडलिंग करते हैं उसको? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। वो हम लोग को हमेशा ये सिखाते हैं कि जाओ जनता के बीच में और एका बना कर रहो। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और हिंदू मुसलमान हो चाहे कोई हो, आज भी हमारे रोज़ा अफ्तार में देखिए हिंदू भी थे, हमारे मुसलमान भाई भी थे, सब लोग थे। हम लोग अपने स्तर से जितनी कोशिश होती है हम लोग सब लोग मिल के चलते हैं। और बीजेपी के लोग उसमें हमेशा शुरू से और लेकर आज तक उनकी जो भी राजनीति रही है वो जात पात को बंटवारे की राजनीति रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति रही है। उनको विकास के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, वो विकास की बात नहीं करेंगे। अगर आप कोई विकास की बात करेंगे तो वो मंदिर की बात करेंगे, आप कुछ बात करेंगे तो किसी और की बात करेंगे। तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता के बीच में आप रहिए, जनता के बीच का काम करिए, उनका सहयोग करिए। और जनता भी चाह रही है कि अब की सरकार जो बने वो हमारी, जैसे पिछली बार हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनता के बीच में बहुत काम किया। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगा। आप युवा हैं, एक प्रश्न आपसे लूंगा उसके बाद खत्म करूंगा, क्या चाहते हैं इस बार युवा, क्या देख रहे हैं, आपकी उम्र के नौजवान क्या बात करते हैं? हम लोग को तो अखिलेश यादव ही चाहिए, साइकिल चाहिए, रोजगार भी। और हम लोग को मतलब जॉब वगैरह के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग को इधर उधर जाना भटकना पड़ता है कि जॉब नहीं मिल रही है। जॉब की काफ़ी दिक्कत है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे पूरे देशवासियों को लोकसभा चुनाव के लिए और क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, देश को बचाए रखने के लिए, देश को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है वो खंडित ना हो, वो पूरी तरह से कामयाब रहे। और देश की जनता से अपील करता हूँ कि देश में अमन चैन भाईचारा और तरक्की बनाए रखने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, तभी देश बचेगा, वरना देश नहीं बच सकता। बिल्कुल, तो हमारे साथ में तमाम नेता थे जो ग्राउंड स्तर पर लगातार वर्क करते हैं, समाजवादी पार्टी को लगातार ग्राउंड स्तर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अखिलेश यादव से जब मुलाकात होती है तो क्या कुछ गुप्त कमरे में बात करते हैं ग्राउंड स्तर पर वर्क करने के लिए, वो सब भी बातें हुई। और रोज़ा इफ्तार था, रोज़ा इफ्तार में कुछ ही देर पहले यहाँ पे लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ही मौजूद थे। क्या कुछ बातें हुई आप तक पहुँचाई मैंने, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।